उसके बाद देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डू द पॉइंट p कॉमा अंडर रूट टू कॉमा अंडर रूट टू, मतलब आपका एक पॉइंट है p अंडर रूट टू कॉमा अंडर रूट टू, q माइनस अंडर रूट टू कॉमा माइनस अंडर रूट टू एंड r माइनस अंडर रूट सिक्स कॉमा अंडर रूट सिक्स। आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं p, q और r, और क्वेश्चन वाले ने कहा है कि क्या ये पॉइंट फॉर्म्स ए ट्रायंगल, क्या ये एक ट्रायंगल को बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। इफ सो, अगर यहां पर ये एक ट्रायंगल को बनाते हैं तो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, तो बताइए ये किस टाइप का ट्रायंगल यहां पर बन रहा है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, अगर यहां पर ये ट्रायंगल को बनाते हैं तो आप ये बताइए कि किस टाइप के ट्रायंगल को यहां पर ये जनरेट कर रहे हैं। मतलब ये स्केलिन ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये किस टाइप के ट्रायंगल को यहां पर जनरेट कर रहे हैं, यही हमें यहां पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कंसेप्ट वाली क्लास में ये समझा था कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और हम लोगों को वहां पर उसके ट्रायंगल के ऊपर बात करनी है, हम लोगों को ट्रायंगल के ऊपर बात करनी है, तो हमें उसकी लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट की लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। लेंथ को मेजर करने का ये मतलब है कि हमें हर एक पॉइंट का, मतलब P से Q का, P से R का, Q से R का, हर एक का डिस्टेंस यहां पर देखना पड़ेगा। तो मैं भी यहां पर यही करने वाला हूं। सबसे पहले अपनी डिस्टेंस PQ की बात करूंगा, मैं यहां पर PQ को देखूंगा। अब आपको पता है हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं PQ की बात कर रहा हूं तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इसका मतलब मुझे एक बार x2 में से x1 रिड्यूस करना है और एक बार y2 में से y1 रिड्यूस करना है। मतलब आपका यहां पर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस के अंडर रूट 2 में से माइनस कर दो x1, x1 का मतलब ये वाला अंडर रूट 2 और उसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब ये वाले माइनस के अंडर रूट 2 में से माइनस कर दो ये वाले अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आया। अब मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर माइनस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, मतलब माइनस के 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और यहां पर आ गया माइनस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, मतलब फिर से माइनस के 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है माइनस का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर आता है, और अगर आप 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो फाइनली 4 2 जा 8, मतलब यहां पर भी 8 और प्लस का आपके पास यहां पर भी 8, और फाइनली 8 और 8 16 हो गया, और 16 का आपके पास अंडर रूट 4 होता है, मतलब 4 यूनिट आपके पास PQ की लेंथ है या फिर P से Q तक की डिस्टेंस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम यही काम हम लोग PR के लिए करेंगे। PR के लिए भी फॉर्मूला यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप नाम देते हैं तो आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं कि P यहां पर Q यहां पर R। P का नाम आप एक काम करो x1 y1 दे दो, Q का नाम आप लोग यहां पर x2 y2 दे दो, और R का नाम आप लोग यहां पर x3 और y3 दे दो। आप ये भी कर सकते हो। तो PQ के लिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, PR के लिए x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। चलो मैं यही करता हूं, क्योंकि नाम ही तो है, हमने x2 का नाम बदल के क्या रख दिया, x3 y3 रख दिया। हम PR के ऊपर बात कर रहे हैं। PR में x1 y1 तो ठीक है, लेकिन x2 y2 की जगह हमने क्या नाम दिया, हमने यहां पर x3 y3 नाम दे दिया। इतना समझ आया आपको। तो PR इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का यहां पर y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहां पर P से R, तो x3 आपके पास ये है और x1 आपके पास ये है, क्योंकि x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x3 में से एक बार x1, मतलब माइनस के अंडर रूट 6 में से माइनस कर दो ये वाले अंडर रूट 2 का स्क्वायर,
और एक बार अंडर रूट 6 में से माइनस कर दो ये वाला अंडर रूट 2, अंडर रूट 6 में से माइनस कर दो ये वाला अंडर रूट 2 का स्क्वायर, रूट 6 और माइनस का अंडर रूट 2। आप जानते हैं माइनस का अंडर ये ऐसे ही हो जाएगा, हमें इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा क्योंकि हम इसे प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर, मतलब देखो ना दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है, माइनस को कॉमन ले लो। तो जब ये माइनस अपने स्क्वायर से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होने का मतलब यहां पर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपके पास 2 और प्लस का 2ab। 2ab का मतलब ab की मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 12 आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 2 अंडर रूट 12। वही काम यहां पर लगाओ, बस चेंज इतना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a स्क्वायर अंडर रूट 6 का 6, b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का 2 और माइनस का 2ab मतलब अंडर रूट 6 और अंडर रूट 2। तो ये फाइनली हो गया 2 के साथ 6 2 जा 12। यहां तक आपको समझ आया? अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो 8 और 8 16 और 16 का मतलब फाइनली आपके पास 4 आ गया। तो ये भी यहां पर 4 यूनिट आ रहा है। अब सेम यही काम PQ हो गया, PR हो गया, आप QR के लिए करोगे। तो QR के लिए मैं काम करता हूं, इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। बस याद रखना PQ का भी आंसर 4 आया था, PR का भी आंसर 4 आया था, हमें QR को और चेक करना है। अब यही काम हम लोग यहां पर QR के लिए करेंगे। तो QR इज इक्वल टू, फिर से अब ध्यान से देखिएगा, मतलब मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। ये माइनस इसका होल स्क्वायर, मतलब ये माइनस का अंडर रूट 6 और ये माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का अंडर रूट 6 और माइनस माइनस आपके पास ये प्लस अंडर रूट 2 हो गया। और अगली बार y वाला, मतलब ये वाला अंडर रूट 6 और माइनस करना है ये वाला माइनस का अंडर रूट 2, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस के अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो ये हो गया, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है आपके पास a का स्क्वायर, a का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ले लो, फिर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 मतलब b का स्क्वायर, और फिर माइनस का 2ab, तो 2ab मतलब 2 6 जा 12, तो माइनस का 2 अंडर रूट 12। और वैसे ही यहां पर लगेगा प्लस के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और प्लस 2ab का मतलब 6 2 जा आपके पास 12 आ गया। तो ये फाइनली 2 अंडर रूट 12। अब आपका इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 6 और 2 8 और फिर से 6 और 2 8, तो 8 और 8 16 और अंडर रूट 16 का मतलब आपके पास फिर से 4 यूनिट आ गया। अब आप देख सकते हैं, चाहे आप PQ की बात करें, चाहे आप PR की बात करें, चाहे आप QR की बात करें, तीनों की तीनों लेंथ यहां पर 4 यूनिट है। ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट। अब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल आती हैं, इसका मतलब वो ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू बतानी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है, जहां पर फर्स्ट पॉइंट है a -3, -14 और सेकंड पॉइंट है b a, -5। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 9 यूनिट दी हुई है। तो आपको बताना है कि a की वैल्यू यहां पर क्या होगी। अब डिस्टेंस हमें पता है, दोनों पॉइंट भी पता है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस का यहां पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। भाई ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो d कितना है? d यहां पर 9 है, तो 9 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 - x1, मतलब a में से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे? ये वाला माइनस का 3। तो a में से माइनस कर दो -3 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, मतलब माइनस के 5 में से माइनस कर दो y1, y1 का मतलब ये वाला माइनस के 14 का होल स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर ये a माइनस माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस के 14 का होल स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू फाइनली आ गया आपका a प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस 2ab का मतलब 2 3 जा 6a और प्लस 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ओके, अब यहां पर 9 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 6a और प्लस का 81 में 9 प्लस करोगे 90 आ जाएगा। आपको पता है आप अंडर रूट हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ यहां पर a चढ़ेगा, मतलब सॉरी अगर आप अंडर रूट हटाओगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और यहां पर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा a स्क्वायर प्लस का 6a और प्लस का 90, आपके पास ये बचा। अब ध्यान से देखिए यहां पर ये प्लस का 81 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 90 माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 6a 90 में से 81 रिड्यूस करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, मींस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आप a स्क्वायर को तो a स्क्वायर रहने दो, क्या आप 6a को लिख सकते हो 2 इंटू में 3 इंटू में a, और ये 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 और 3 6। ओके, तो स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट पे 0 चढ़ेगा, 0 पे अंडर रूट चढ़ेगा, 0 आ जाएगा। डेट मीन्स फाइनली a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स आपका a जो है वो माइनस का 3 आ गया और a माइनस का 3 आ गया, इसका मतलब हमें यही निकालना था और यही हमारा आंसर है। क्या ये आपको समझ आया? ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इफ द पॉइंट a जो है वो 4,3 है, b जो है वो आपका x,5 है, आर ऑन द सर्कल, मतलब ये दोनों पॉइंट आपके पास किसी एक सर्कल पे हैं जहां पर सर्कल का विद द सेंटर O, जहां पे सर्कल का सेंटर आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इस x की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। आपके पास एक सर्कल है जहां पर सर्कल का जो सेंटर है वो आपके पास 2,3 है और इस सर्कल पे कोई दो पॉइंट लाई करते हैं, मतलब ये वाला मान लिया मैंने, यहां पर एक पॉइंट आपके पास 4,3 है और ये वाला पॉइंट x,5 मैंने लेट कर लिया, यहां पर x,5 है। तो आपको बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करूं तो आपको पता है कि अगर सेंटर से सर्कल पे टच होने कोई भी लाइन सर्कल तक जाके टच होती है तो उसको रेडियस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, सेंटर से कोई भी एक लाइन निकल के सर्कल तक जाती है तो मतलब जो सर्कल का पाथ होती है उसको फॉलो करती है, जितनी उसकी लेंथ होती है तो वो रेडियस होती है इनडायरेक्टली। ओके, और आपको पता है कि सर्कल की रेडियस हमेशा आपस में इक्वल होती है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तभी सर्कल जनरेट हुआ है, वरना सर्कल जनरेट ही नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो सेम होगी यहां से यहां तक की लेंथ के, क्योंकि बोथ आर रेडियस। अब लेंथ का मतलब क्या है? डिस्टेंस। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस के। तो हम लोग वही काम करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ 4,3 फ्रॉम 2,3, अगर आप 2,3 से 4,3 तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो इक्वल आएगी डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम x,5। अगर आप x,5 से 2,3 तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो उसके इक्वल आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो अंडर रूट के अंदर वही x2 - x1 y2 - y1। ओके,
तो इस 2 में से माइनस कर दो 4, क्योंकि x2 में से x1, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहां पे प्लस का ये 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर x में से 2 माइनस कर दो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 5 में से 3 माइनस कर दो तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। इसको सॉल्व करो। अच्छा, दोनों तरफ अंडर रूट है तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर आपका जो ये अंडर रूट है यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने भी वही करा, बोथ साइड स्क्वायर करा और अपने इस अंडर रूट को यहां पर कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास बचा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 रिड्यूस करोगे माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 0 कर दोगे वो 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो अपने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब 2 2 जा 4x, और यहां पर ये वाले 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास बचा x स्क्वायर, ये माइनस का 4x, ये वाला प्लस का 4, और यहां पर इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो या तो आप इसके फैक्टर करो वरना ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट भी सीखो, फैक्टर तो कर लोगे, 2 2 जा 4 और 2 और 2 4, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को लिख दूंगा 2 इंटू में 2x, और ये वाला 4 को लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, इसका मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाओगे 0 पे जाके अंडर रूट चढ़ेगा, 0 आएगा, तो फाइनली x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स माइनस 2 इस तरफ आके आपका प्लस 2 हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 2 हो गई। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा निकालो जो कि किसी ना किसी 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, मतलब एक पॉइंट ऐसा निकाल, जैसे मान लो यहां पर, मैं इसको जनरली समझाता हूं, आपके पास ये कार्टेशियन एक्सिस है भाई, 5 कॉमा माइनस का 2 आपके पास यहां कहीं मिलेगा, 5 कॉमा माइनस का 2, और ये माइनस का 3 कॉमा 2 आपको यहां कहीं मिलेगा, माइनस का 3 कॉमा 2। तो आपको वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है कहीं पर भी, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, समझाने के लिए मैंने लाइट करा कि वो यहां पर है, क्लियर है आपको? तो वो ऐसा निकालना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, मतलब ये वाली लेंथ यहां पर इस वाली लेंथ के इक्वल हो जाए, आपको ये यहां पर फाइंड करना है। अब एक छोटी सी बात, वाई एक्सिस पर आने वाला कोई भी पॉइंट, अगर आपका कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर आता है तो आप लोग जानते हैं वहां पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, मतलब वो वाला पॉइंट आपका जो होगा वो 0, y टाइप का होगा, वो आपका पॉइंट 0, y टाइप का होगा, क्योंकि वहां पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होता है। तो मैं भी यहां पर यही करने वाला हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ करूंगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस के, मतलब अंडर रूट के अंदर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब 0 में से माइनस कर दो माइनस का 3, 0 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर, प्लस y में से माइनस कर दो 2, मतलब y माइनस के 2 का होल स्क्वायर, वो इक्वल आएगा फिर से यहां से यहां तक के डिस्टेंस के, मतलब 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2 में से माइनस कर दो ये वाला y, तो माइनस के 2 माइनस के y का होल स्क्वायर। अच्छा, जो कोऑर्डिनेट है हमारा इस y एक्सिस पर वो 0, y टाइप का था, तो यहां पर स्टार्टिंग में ना थ्योरी लिख देना कि लेट द कोऑर्डिनेट इज ऑफ 0, y,
लेट द कोऑर्डिनेट इज 0, y और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना। आपको पता है दोनों तरफ अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, मतलब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपका -2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में जब प्लस के 3 को ऐड करोगे तो आपका 3 आएगा और फाइनली आपका जो 3 का स्क्वायर उसको ऐसे ही लिख दो। अभी यहां पर लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो आपका हो जाएगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है माइनस का 2ab मतलब 2 2 जा 4y। अब आपको पता है 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और फाइनली 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। अच्छा यहां पर ध्यान से समझिएगा, माइनस इसके पास भी है और माइनस इसके पास भी है। एक काम करो, दोनों तरफ से माइनस को कॉमन लो और आप जानते हो माइनस का जो स्क्वायर हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर कुछ और नहीं लिखा, यहां पर y प्लस के 2 का होल स्क्वायर लिखा है। याद रखना अगर कभी भी दोनों टर्म के पास माइनस हो और स्क्वायर हो तो एक काम करो माइनस को कॉमन ले लो, क्योंकि वो माइनस जो है वो स्क्वायर के पास जाकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट एक चलो अगली स्टेप में खोल देंगे इसे। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का y स्क्वायर, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4y, ये 25। यहाँ पर फॉर्मूला खोलो, ये y का स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4 और यहाँ पर प्लस का 2y क्योंकि सॉरी प्लस का 4y क्योंकि 2 2 जा 4 होगा। अच्छा 4 से 4 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 4y उस तरफ जाके प्लस हो गया और ये प्लस का 25 इस तरफ आके माइनस हो गया और ये 4y सेम, माइनस का 4y इस तरफ आके प्लस हो गया। तो 9 में से 25 रिड्यूस करोगे तो आपका माइनस का 16 आएगा और यहाँ पर 4 और 4 आपका 8y हो गया। अब आपको पता है 8 2 जा 16 हो जाएगा तो -2 मतलब y आपका माइनस का 2 आ गया। अगर y -2 है तो जो आपका कोऑर्डिनेट है वो 0, y है, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट जो हो गया वो आपके पास 0, -2 हो गया। इसका ये मतलब है कि 0, -2 से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल आएगी 0, -2 से यहां तक की डिस्टेंस को, और यही हमें फाइंड करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। मतलब आपके पास कोई एक पॉइंट P है जहां पर P का जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है। इसका मतलब सिर्फ पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ओके, इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, मतलब वो जो आपके पास पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट Q एंड R, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो बताइए आप यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में बात करी गई है कि जो आपके पास P कोऑर्डिनेट है वो वहां पे जो P पॉइंट जो है उसका जो x का कोऑर्डिनेट है वो y के कोऑर्डिनेट का ट्वाइस मतलब डबल है। तो अगर मैंने यहां पर लेट करा कि जो P का कोऑर्डिनेट है वो x, y होगा, तो कंडीशन में मुझे यहां पर ये गिवन है कि जो मेरा x है वो 2y है, मतलब वो y का डबल है। इसका यही मतलब है x इज इक्वल टू 2y, मतलब x जो है वो y का डबल है। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन में है कि P इज इक्विडिस्टेंट, मतलब ये वाला पॉइंट x, y इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम Q एंड R। तो चलिए वही इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, P से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल है P से यहां तक की डिस्टेंस का, तो वही चीज यहां पर दोबारा यूज होगी। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या होगा, x -2 का मतलब x -2 का होल स्क्वायर प्लस y में से माइनस कर दो ये वाले -5 का होल स्क्वायर, वो आपके पास इक्वल आएगा फिर से x -3, मतलब x में से माइनस कर दो -3 का स्क्वायर और यहां पर y में से माइनस कर दो 6, मतलब y -6 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके पास आ गया। x -2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 2 जा 4x। अच्छा यहां पे माइनस माइनस आपका प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहां पर लगेगा y प्लस 5 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और y प्लस 5 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला y स्क्वायर प्लस के 5 का 25 और 5 2 जा प्लस का 10y। यहां पर आपके पास लगेगा फिर से माइनस माइनस प्लस, मतलब x प्लस 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
और x प्लस 3 का मतलब x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और फिर आपके पास 3 2 जा 6y, और यहां पर लगेगा y माइनस 6 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा y स्क्वायर, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12y। दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना। ये रिजल्ट आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y प्लस का y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12y। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। आपके पास रिजल्ट आ गया 4 और 4 और 25 आपका हो जाएगा 29 माइनस का 4x और यहां पर ये वाला प्लस का 10y इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास 9 और 36 45 और यहां पर 6y और ये माइनस, एक सेकेंड, ये 6x है, ये 6x है, तो 6x और ये माइनस का 12y प्लस के 6x और माइनस का 12y, सबको एक तरफ ले लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलो मान लो मैं सबको उधर ले गया, तो ये माइनस का 4x इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 में ये वाला 4 प्लस करोगे तो 10x हो जाएगा, प्लस का 10y इस तरफ जाके माइनस, तो माइनस का 12 और माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 12 और 10 आपका 22y हो जाएगा, और ये प्लस का 29 इस तरफ आके माइनस, तो 45 में से 29 को माइनस कर दो, 15 में से 9 रिड्यूस करोगे 6 आएगा, यहां पर आपका 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो आपका ये 16 आ गया, यहां पर इसको यही रहने दो, ये आपका 16 आ गया, सॉरी यहां पर ये प्लस का 16 आ गया, और यहां पे क्या बचा आपके पास 0 बचा। ओके, अब ध्यान से देख, अब क्वेश्चन में इसने स्टार्टिंग में ही दिया था कि x is equal to 2y, कोऑर्डिनेट ऑफ x is twice the कोऑर्डिनेट ऑफ y, मतलब आप x की जगह यहाँ पे 2y पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो 10 सेम टू सेम, x की जगह 2y, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा, ये 10 2 जा 20y, ये माइनस का 22y और यहाँ पर प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। 20 में से 22 गया तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस, तो 2y इज इक्वल टू 16 और फाइनली आपका जो y है वो 8 आ गया। अब y की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो यहां पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x इज इक्वल टू 2 8 जा कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 8, मतलब आपके पास x इज इक्वल टू 16 आ गया, y 8 आ गया, तो कोऑर्डिनेट x, y मतलब 16, 8 है। क्या ये आपको समझ आया? ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, show that the point 1, -1 मतलब 1, -1, 5, 2 और 9, 5 आर कॉलिनियर। आपको यहाँ पर ये शो करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है। अब आपको पता है अगर कोई भी 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर होते हैं तो वहां पर इसका मतलब है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं। मैंने लेट करा कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते होंगे, जैसे ये यहां पर आता है, ये यहां पर और ये यहां पर, तो अगर आपको पता है कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो आपको ये कॉमन सेंस की बात है कि जो यहां से यहां तक का जो मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, दोनों के दोनों का अगर आप सम कर दोगे तो वो पूरी की पूरी डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर मैंने इसको नाम दिया ए बी और सी, ए बी और सी, तो आपके पास जो ए बी का सम है प्लस जो बी सी का सम है वो सी ए के इक्वल आना चाहिए, या फिर वो किसी भी तरीके से पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास यहां से यहां पे, हो सकता है इसने पॉइंट में आगे पीछे कर दिया हो सकता है इसने यहां पे इसको लिखना चाहिए था, यहां पे इसको लिखना चाहिए था, इसने वो आगे पीछे उल्टा करके लिख दिया। तो बस हमें यहां पर यही दिखाना है कि पॉइंट अगर कॉलिनियर है तो वहां पर किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का जो सम आएगा वो तीसरे पॉइंट के इक्वल आएगा। किसी भी 2 पॉइंट के, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो तीसरा पॉइंट कोई भी हो सकता है, आप याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं ए से बी की डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मैंने ए से बी की डिस्टेंस निकाली तो 5 में से 1 माइनस कर दो, मतलब 5 - 1 का होल स्क्वायर, और 2 में से माइनस कर दो -1, मतलब 2 - (-1) का होल स्क्वायर।
तो 5 में से 1 माइनस करोगे 4 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 में से माइनस करोगे -1 तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर फाइनली 9। तो 16 और 9 आपका √25 जिसका मतलब 5 आ गया। ऐसे ही आप BC के ऊपर काम करो। अगर आप BC निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 9 में से 5 गया 4 का 16, 5 में से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 आपका 25 होता है और 25 का अंडर रूट फिर से 5 आ गया। ऐसे ही अगर आप AC के ऊपर काम करोगे तो AC का मतलब है कि यहां से यहां तक, मतलब 9 में से माइनस कर दो 1 तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से माइनस कर दो 2, इसका मतलब यहां पर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया यहां पे 9 में से 1 गया 8 तो 8 का स्क्वायर और आपका यहां पर आ गया 5 में से 2 गया 3 तो 3 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ओके, और 3 का स्क्वायर आपके पास ये देख सकते हैं 5 माइनस माइनस 1 तो ये आपके पास प्लस का 1 है, इसका मतलब ये 6 है, ओके। तो 6 का स्क्वायर आपके पास 36 हो गया, 64 और 36 का फाइनली आंसर 100 और 100 का मतलब आपके पास 10 हो गया। आप देख सकते हैं AB आपके पास 5 था, BC आपके पास 5 था, तो जो AC है वो आपके पास 10 आ गया। इसका मतलब यहां पर AB प्लस का जो BC है वो आपके पास CA के इक्वल आ गया और यही हमें यहां पर फाइंड करना था। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सो दैट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको यहाँ पर ये शो करना है कि जो ये ट्रायंगल ABC है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर A आपका 4, -2 है, B आपका 7, 9 है और C आपका 7, -2 है। ये पॉइंट आपके पास यहां पर दिए हुए हैं और इन तीनों की हेल्प से हमें ये शो करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे और आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो वहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कंडीशन पड़ी थी कि भाई वहां पे किसी भी दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसी ना किसी तीसरी स्क्वायर के साइड के इक्वल आएगा। तो वही करते हैं, पहले AB को देखते हैं। अगर हमने AB की लेंथ को निकाला तो आप फॉर्मूला लिखिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेंथ निकालता हूं। तो 7 में से माइनस कर दो 4, मतलब यहां पर हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहां पर 9 में से माइनस कर दो -2, मतलब 9 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहां पर ये आ गया 7 में से 4 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 9 में से माइनस कर दो -2 तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, तो 9 और 2 इसका मतलब 11 और 11 का स्क्वायर 121। अब 121 में 9 ऐड करोगे तो आपका 130 अंडर रूट के अंदर इसकी लेंथ आ गई AB की। यही काम आप BC के लिए करो। तो जब आप लेंथ ऑफ BC निकालोगे तो अंडर रूट के साथ फिर से 7 में से माइनस कर दो 7, मतलब 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस कर दो 9, तो मतलब माइनस का 2 माइनस के 9 का होल स्क्वायर। यहां पर 7 में से 7 माइनस करोगे तो आपका कितना आ गया, आपका 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर 0। -2 में से माइनस का 9 माइनस करोगे तो माइनस के 11 का स्क्वायर 121 और 121 का अंडर रूट 11 आ गया। वैसे ही आप AC को देखो, अगर आप AC करोगे तो AC का स्क्वायर आएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर -2 और ये वाला -2, मतलब -2 माइनस ऑफ माइनस के 2 का होल स्क्वायर। -2 में से माइनस कर दो -2, -2 में से माइनस कर दो माइनस का 2, तो यहां पर 7 में से 4 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -2 में से माइनस करोगे -2 तो 0 का स्क्वायर 0, 9 का अंडर रूट आपके पास 3 आ गया। अब AB आ चुका है, BC आ चुका है और AC आ चुका है, मतलब AB आ चुका है, BC आ चुका है और AC आ चुका है।
अब हम लोग यहाँ पर अपने तीनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइड का स्क्वायर करना जरूरी है। तो अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूंगा तो 130 अंडर रूट 130 का 130, बीसी का करूंगा तो 11 का स्क्वायर 121, और अगर मैं एसी का करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, 121 प्लस 9 130। मतलब आपकी ट्रायंगल की शेप ऐसी होगी जहां पर आपके पास ए बी सबसे बड़ी साइड है, वो हाइपोटेनियस होगा ए बी, और ये आपके पास सी होगा। तभी आपके पास ए बी का स्क्वायर 130, बीसी का स्क्वायर 121, एसी का स्क्वायर 9। क्या ये आपको समझ आया?